Starting with the name of Almighty Allah, the Rahman, the Rahim. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ और बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कल हमने लेक्चर नंबर 2 डिस्कस किया था, जिसमें हम इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, दैट कैसे हम किसी भी इंटरव्यू में अपना इंट्रोडक्शन देंगे। और इंट्रोडक्शन के हवाले से मैंने आप लोगों को ये बोला था कि बेटा इंट्रोडक्शन देते हुए एक चीज़ हमेशा माइंड में रखना कि जो चीज़ आप में है, जो स्किल आप में है, जो भी क्वालिटी आप में है, वो किसी में नहीं है। और वो जो क्वालिटी आप में है वही आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताई। और वही क्वालिटी आपको पास करवाएगी और वही डीमेरिट आपको फेल करवाएगा अगर आपने मेरी बात को गौर से नहीं सुना तो। आज हमारा जो लेक्चर है, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो लेक्चर नंबर 3 है, एएफएनएस इंटरव्यू के हवाले से। लेक्चर नंबर 3 अबाउट द ड्रेसिंग। मैं ड्रेसिंग के हवाले से आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आज बताने जा रहा हूं इस वाले लेक्चर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे टेक्स्ट में बता दें, क्या मेरी आवाज आप सबको क्लियर है? एम आई ऑडिएबल? इफ यस देन मैं स्टार्ट करता हूं। अगर मेरी आवाज आप सबको क्लियर है देन मैं स्टार्ट करता हूं। लेक्चर नंबर 3, एएफएनएस इंटरव्यू गर्ल्स ड्रेसिंग, वेरी इंपॉर्टेंट वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। एएफएनएस इंटरव्यू गर्ल्स ड्रेसिंग, बहुत सारी बेटियों का एक क्वेश्चन है कि सर हम ड्रेसिंग कैसी करके जाएं कि वो फर्स्ट लुक में ही इंप्रेस हो जाएं। कोशिश आप एक करिएगा कि जो भी ड्रेस आप इंटरव्यू के दिन पहनना चाहती हैं वो ड्रेस एक दफा घर में ट्राई जरूर करें। कभी भी इंटरव्यू पे जो ड्रेस आपने पहनना है वो न्यू नहीं होना चाहिए, वो कम अज कम एक दफा आपने पहना हो, पहनने के बाद वो धोया हो और धोने के बाद उसको अच्छे से आयरन करके फिर आपने पहनना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि न्यूली सूट आपने सिलाई किया हो और वही सूट आप पहन के चले। पहली चीज आपने ये माइंड में रखनी है, क्योंकि आपकी जो ड्रेसिंग है ना, ये आपके प्रोफेशनलिज्म को, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, कितने आप अप्रोप्रिएट हो इंटरव्यू पैनल को, आपने ये शो करवाना है। और अगर आप कोई न्यू ड्रेस पहनते हो ना तो एक आध दफा वो ड्रेस जरूर तंग करता है, ऐसा हमने अक्सर देखा है। कोशिश किया करें कि जो भी कोशिश करें सॉरी कि जो भी आप ड्रेस चूज करें फॉर योर इंटरव्यू वो एक दफा घर में ट्राई जरूर करें। सिंपल। अच्छा, ड्रेसिंग की इंपॉर्टेंस क्या है? पहली चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ड्रेसिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है ड्रेसिंग। जो ड्रेसिंग है ना, ये फर्स्ट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है विद पैनल। जब पैनल आपको पहली नजर देखेगा ना, जो लाइक बॉय सॉरी पैनल में जो साइकोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं, जो ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, जो आपका इंटरव्यूअर हैं, जो आपका इंटरव्यू लेंगे, उनके साथ बातचीत से पहले पहली चीज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होगी। वो देखेंगे कि ये पर्सन, ये बच्ची, ये बेटी, ये कैडेट अच्छी लग रही है इस ड्रेसिंग में, या वो इस ड्रेस को कैरी कैसे कर रही है, या इस बच्ची ने ड्रेस का कलर कोड कैसा चूज किया है, कंट्रास्ट कैसा है। उसका सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ड्रेस को कैरी करना, ये बात हमेशा याद है। ड्रेस को कैरी करना सबसे मुश्किल काम। ड्रेस आपने वो पहनना है जिसको आप इजीली कैरी कर सकें, इजीली। मतलब मैं 3 पीस अक्सर पहनता हूं, मैं अगर अक्सर पहनता हूं तो मुझे ये भी पता है कि इसको कैरी कैसे करना है। लेकिन मैं अगर फर्स्ट टाइम ही अपना 3 पीस यूज करूंगा तो मुझे कैरी करने में मुश्किल होगा।
इसी तरह मैं शलवार कमीज अब ज्यादा यूज करता हूँ, पहले नहीं यूज करता था। तो शलवार कमीज मुझे कैरी करना आता है, इसलिए मैं यूज करूंगा शलवार कमीज। ओके, समझ रहे हो? मैं गर्ल्स की तरफ अगर मंसूब करूं यही चीज तो अबाया, यस यू कैन यूज अबाया, आप अबाया पहन सकती हो। लेकिन अगर एक ऐसी लड़की है जिसने अबाया कभी पहना ही नहीं है, अगर वो अबाया पहनेगी तो वो उसको इजीली कैरी नहीं कर सकेगी। ठीक है। सो कोशिश करें कि जो आप डेली रूटीन में अपने स्कूल जाते हुए, कॉलेज जाते हुए जैसी आप ड्रेसिंग करती हैं, उसी की मुनासबत से कोई ड्रेसिंग करें, और जिसको आप इजीली कैरी कर सको। ठीक है। अच्छा, जो ड्रेसिंग है ना, ये आपके डिसिप्लिन को शो करता है, मेच्योरिटी लेवल को शो करता है, प्रोफेशनलिज्म को शो करता है, सीरियसनेस टुवर्ड द एफएस सिलेक्शन को शो करता है। ये चीजें आप बस देख लीजिएगा। अब आ जाते हैं नीचे ड्रेसिंग की तरफ। सबसे पहली चीज आ जाती है अबाया हिजाब ऑप्शन। अबाया लाइक, ये देखिए, दो तरह की चीजें हैं आपके सामने, दोनों नजर आ रही हैं आपको। यस और नो में आंसर कर दें। क्या आपको यस और नो में आंसर कर दें कि आपको दोनों चीजें नजर आ रही हैं? एक में क्या है, बेटी ने अबाया व्हाइट कलर का पहना हुआ है और ऊपर किया हुआ है स्कार्फ। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। सो इस तरह से आप कर सकती, बट ये निकाब किया हुआ है, इस तरह से आप नहीं कर सकती। ठीक है, ड्यूरिंग इंटरव्यू, ये बात याद रखें। ये मैं इंटरव्यू के लिए एक शर्त लगा रहा हूं कि इंटरव्यू के दौरान आपका चेहरा जो है ना, ये टिकिया जो है ना, ये नजर आनी जरूरी है, ताकि पता तो चले कि ये बेटी वही है जो इंटरव्यू के लिए आई है, जो टेस्ट में भी आई थी और सारे कामों के लिए। सो आप ये नहीं कर सकते, बट ये आप कर सकते हो। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं ऊपर कि क्या अबाया के लिए ऑप्शन है। प्लेन ब्लैक या सॉलिड कलर का अबाया आप पहने, वो अच्छा लगेगा। ठीक है। मिनिमल एम्ब्रॉयडरी, वो आपको पता है कढ़ाई जो होती है, वो अगर हो तो कोई इशू नहीं, अगर ना भी हो तो कोई मसला नहीं। स्कार्फ आप इसके साथ मैचिंग यूज करें या कोई भी न्यूट्रल कलर का यूज करें, हिजाब अलो नहीं है। और शाइनी मटेरियल जो है ना, इसको अवॉइड करें। अबाया या स्कार्फ आपने ऐसा नहीं करना जिस पे मोती वगैरह लगे हों, जिस पे बहुत ज्यादा काम हुआ हो, या जिसका कलर शाइनी शाइनी, ज्यादा शाइनी हो। थोड़ा सा शाइनी होगा, नो इशू, बट ज्यादा शाइनी आपने नहीं पहनना। ठीक हो गया। हिजाब और अबाया का ऑप्शन जो है वो क्लियर हो गया। सेकंड पे आ जाओ। दूसरा शलवार कमीज का ऑप्शन है। ये मैंने दो पिक्चर्स ऐड की हैं। शलवार कमीज के साथ लोग कमीज के, शलवार कमीज के साथ भी ऐसे स्कार्फ करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आप ऐसे भी कर सकते हो, या शलवार कमीज के साथ आप ऐसे दुपट्टा ले सकते हो, ये भी ऑप्शन अच्छा लगता है। क्योंकि हमारा जो ट्रेडिशनल ड्रेस है वो शलवार कमीज है, और अगर आप शलवार कमीज यूज करते हो तो ये प्रेफरेबल होता है बहुत सारे ऑफिसर्स के लिए भी। ठीक है। अच्छा जी, आपने लाइट और सॉफ्ट कलर्स पहने हैं, जैसे वाइट कलर, वाइट को रहने दो, लाइट ब्लू कलर आप पहन सकते हो, बेज कलर है, पेस्टल्स कलर जितने भी हैं वो आप यूज करो। ये ऑफिसर्स लोग जो होते हैं वो ज्यादातर पेस्टल कलर यूज करते हैं। ओके। जो आपने सूट पहनना है, जी बिल्कुल पहन सकते हो डार्क कलर में। सिंपल डिजाइन है बेटा। जो सूट आपने पहनना है वो सिंपल डिजाइन हो जाना चाहिए। मैं, पता नहीं आपको इख्तलाफ होगा, मरियम नवाज आपने देखी होगी, उनके जो सूट होते हैं वो अक्सर बड़े खूबसूरत लगते हैं पहने हुए। सियासत को तो चलो छोड़ो, क्या बात करनी उस पे, बट जो सूट है वो कैरी देखें कैसे करती है। आसिफा भुट्टो हैं, वो भी बड़े अच्छे कैरी करती हैं। ठीक है। तो उस तरह से भी आप सिंपल सूट सिलाई हो, ज्यादा उस पर प्रिंटिंग का काम ना हो, हैवी वर्क ना हुआ हो, या उसके ऊपर ये देखें जी फैंसी लेसेस नहीं लगी हो, सिंपल सूट हो, पेस्टल कलर में हो, और सादा अगर सूट होगा मुझे भी बहुत प्यारा लगता है, तो आप वो यूज कर सकते हैं। सूट जो है वो प्रॉपरली आयरनड होना चाहिए, इस्त्री प्रॉपर होना चाहिए, और आपकी वेल फिटेड होना चाहिए। मैं अक्सर कहता हूँ ना टू टाइट, ना टू लूज,
ना ज्यादा ढीला ढाला होना चाहिए सूट कि आप जिधर को जा रहे हो ऐसे जैसे बटरफ्लाइयां उड़ रही हैं, और ना इतना चुस्त होना चाहिए कि आप समझ गए हैं बिल्कुल कि आपके जिस्म नहीं नजर आना चाहिए। जैसा पूरा इंसान का साइज वेल फिटेड होता है, बिल्कुल आप वैसा यूज करें। और आजकल तो वैसे भी रवाज है आई थिंक सो कि लॉन्ग शर्ट यूज करती हैं गर्ल्स, और थोड़ा सा खुला होता है शर्ट जैसे यूज करती हैं, वो बड़ा खूबसूरत लगता है अगर आप उसको कैरी कर सकें। ठीक है। दुपट्टा जो है वो आपका नीटली प्लेस होना चाहिए ऑन योर शोल्डर। और आप अगर ऐसे ले रही हैं जैसे मलाला यूसुफजई की तस्वीर है, तो आप ऐसा करें कि कोई वो जिसे सेफ्टी पिन कहते हैं, लाइक दैट, और कोई कॉमन पिन होती है, उसको यूज करते हुए दुपट्टा आपका बार बार सर से उतरना नहीं चाहिए, दुपट्टा आपका शोल्डर से नीचे नहीं आना चाहिए, प्रॉपरली फिट करके आपने जाना है। और आप अगर स्कार्फ कर रही हैं तो गुड, फिर तो मसला खत्म हो जाएगा। सो ये दो तीन चीजें हैं शलवार कमीज में जो आपको आने चाहिए। अभी मेरी आवाज ठीक है? अभी आवाज मेरी ठीक है? अभी नाउ अभी मेरी आवाज ठीक है? आई सेड कि जब आप दुपट्टा लोगे, वो प्रॉपरली आपने ऐसे मैनेज करना है कि आपके सर से उतरे ना, या अगर आप पिन अपने शोल्डर पे करें विद सेफ्टी पिन या कॉमन पिन के साथ ऐसे अटैच करें कि बार बार वो शोल्डर से या सर से नीचे ना उतरे। समझ गए? ठीक है। अबाया ब्लैक सही है क्या, जो भी आप पहनते हो? सर अबाया को ज्यादा प्रेफर करते हैं या शलवार कमीज को? वजिया, मैं सिंपल एक चीज कहता हूं, मैं सिंपल एक चीज कहता हूं, वो ये है कि अगर आप डेली बेसिस पे अबाया कैरी करते हो तो अबाया कैरी करो। अगर आप डेली बेसिस पे अबाया कैरी नहीं करते, कभी कभार करते हो तो नहीं, शूज नीचे आ रहे हैं ज़ारा, तो फिर आपने अबाया कैरी नहीं करना, फिर आप सूट की तरफ जाओ। ठीक है। दूसरी बात ये, पेस्टल कलर को यूज करो। तीसरी बात ये कि एक बच्ची शायद पूछ रही थी कि स्कार्फ भी किया हो और दुपट्टा भी जो साइड पे होता है, ये भी अच्छा लगता है। ठीक है, आप वैसे भी कर सकते हो। लेकिन एक आजकल दूसरा पता नहीं आजकल है या पुराना डिजाइन है कि स्कार्फ किया होता है और दुपट्टा दोनों शोल्डर पे पीछे की तरफ होता है, वो अच्छा नहीं लगता। सिंपल। सही है। तो उससे आप थोड़ा सा ग्रेज करें। बाकी ये दोनों जो क्वालिटीज आपके सामने हैं, आप इन दोनों में से किसी को भी फॉलो कर सकते हो। और कोशिश करें सर पूरा नंगा ना रखें, अगर आप ज्यादा मॉडर्न है फिर भी सर नंगा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा जैसे मलाला यूसुफ ने किया हुआ वैसे। अच्छा जी, शूज। क्योंकि सर्दियां हैं ऑब्वियसली फिर हमें शूज डालना पड़ेगा। अगर तो गर्मियां होती तो ऑब्वियसली हम यूज करते गर्मियों वाले शूज, बट फिर हम कोई चप्पल वगैरह या सैंडल वगैरह स्ट्रैप वाली यूज कर लेते। बट अभी क्योंकि शूज का मौसम है, सर्दियां हैं, ठंड है। अच्छा एक और चीज, आप इसके ऊपर वो जो कोट सा होता है वो आप यूज कर सकते हो, शॉर्ट भी कर सकते हो, लॉन्ग भी कर सकते हो, नो इशू। जर्सी भी आप यूज कर सकते हो, सर्दियां हैं। अगर ऊपर से नहीं करनी या आपको कोई अच्छी आपके पास नहीं पड़ी, इसके लिए पैसे नहीं खर्चने। अगर जर्सी अच्छी नहीं पड़ी हुई पास, नीचे से कुछ अच्छा पहन लो, और ऊपर वाली जर्सी फिर रहने देना। सही है। लेकिन अगर आप कोट या कुछ यूज करते हो लाइक जर्सी, तो ये भी एक अच्छा इम्पैक्ट जाएगा कि सर्दियां हैं और सर्दियों से हिफाजत के लिए कोई ना कोई चीज पहनी हुई है। ठीक है। कैप शॉल वैसे अच्छी नहीं लगती ड्यूरिंग इंटरव्यू। ठीक है ईशा। मुस्कान देखें,
अगर आपने स्कार्फ और कोट कैरी कर लिया और आप पहले भी ये कैरी कर चुकी हैं और आपको अच्छा लगता है, देन ओके, फिर दुपट्टा कैरी करने की जरूरत नहीं। ठीक है। जैकेट जो है बेटा, मैं जैसे पहले बोल चुका हूं, अगर आप जैकेट कैरी करना चाहते हैं तो कोई भी ज्यादा कलरफुल नहीं होनी चाहिए, सिंपल एक कलर में पेस्टल में हो जाए चलेगी। या अगर आप जैकेट ब्लैक कलर की यूज कर रहे हैं चलेगा। स्किन कलर अक्सर तीन तो कलर आते हैं, या वाइट टाइप होता है, थोड़ा सा बेबी पिंक कलर होता है, थोड़ा, या येलोइश सा कलर होता है, ब्राउन ब्राउन, और एक ब्लैक होता है। यही तकरीबन तीन चार कलर होते हैं। ठीक है, वो आप कर सकते हो कैरी, नो इशू। अगर आप कोट के साथ दुपट्टा कैरी कर लो अच्छा लगेगा, कोट के साथ स्कार्फ कैरी कर लो वो भी अच्छा लगेगा। ठीक है। बिल्कुल, लाइट कलर को ज्यादा प्रेफर किया जाता है। बट अगर हम जैकेट की बात करें, जिसे हम ब्लेजर कहते हैं, ब्लेजर की अगर हम बात करें तो वो डार्क कलर में अच्छा लगता है। सूट हमेशा जो हम नीचे पहनेंगे वो पेस्टल कलर का। अगर आप जैकेट कैरी करते हो या ब्लेजर जैसे कोट टाइप कैरी करते हो, वो डार्क कलर में अच्छा लगेगा। और अगर आप जर्सी यूज करते हो तो जर्सी कोशिश करें पेस्टल कलर की ही। ठीक हो गया। तो ये कुछ जर्सी वगैरह का भी अभ्यास है, जो भी है। अब आ जाते हैं हम शूज की तरफ। जरूरी है ये शूज। अच्छा जी। अगर ऑड लगे तो बेटा नहीं पहनना। ठीक है। लॉन्ग कोट अगर यूज करोगे फिर जीन्स पहनना पड़ेगी, और वो नहीं आप करो तो अच्छा है, क्योंकि शॉर्ट कोट ही अच्छा लगेगा। एमएलएस। ठीक है। अच्छा, क्लीन क्लोज्ड टो, फ्लैट पंप्स, नो हील्स रिक्वायर्ड, अवॉइड वेरी ब्राइट और ग्लिटर शूज। पंपी शूज आते हैं, पंपी शूज। एक तो होते हैं ना स्कूल वाले शूज, वो आप बिल्कुल नहीं कैरी करेंगे, स्कूल वाले आप कैरी नहीं करेंगे। जो पंपी शूज होते हैं इन वन कलर, ब्लैक, यस, ये दो, अगर, क्योंकि ज्यादातर ब्लैक, ब्लैक कलर के शूज, पंपी शूज जो आम चलते हैं वही आप पहने। जो टो क्लोज होनी चाहिए, मतलब पूरे शूज होने चाहिए, खुस्सा टाइप जो शूज आते हैं। ठीक है। स्नीकर्स पहन सकते हैं, यस स्नीकर्स भी पहन सकते हैं, बिल्कुल स्नीकर्स भी पहन सकते हैं। लेकिन स्नीकर्स आप तब पहनेंगे, स्नीकर्स आप तब पहनेंगे जब आपने अबाया कैरी किया हो, बस। अगर आप शलवार कमीज कैरी कर रही हैं, देन स्नीकर्स नहीं पहन। स्नीकर्स वाइट कलर के अच्छे लगते हैं। अच्छा, ठीक हो गया। और मैं आपको एक चीज हमेशा से पहले भी बोली है, अभी भी मैं बोल रहा हूं, पैसे नहीं खर्च करने। ब्लैक ड्रेस कंप्लीट जारा नहीं अच्छा लगेगा, नहीं पहनोगे आप। ठीक है। कंप्लीट ब्लैक ड्रेस नहीं पहनोगे आप। ऊपर से आपका नाम जहरा है, जहरा है, और देखने वाला या साइकोलॉजिस्ट पक्का एक अंदाजा लगाएगी कि यू आर अ प्रो, यू बिलोंग टू अ प्रो शिया फैमिली, एंड इस तरह से भी कुछ उनके माइंड में आता है। कभी भी हमने ऐसा कुछ उधर शो नहीं करवाना। ठीक है। खुस्सा नहीं पहनना सोनिया शबीर, खुस्सा बिल्कुल नहीं पहनना। आपने पहने हैं शूज। मैं एक मिनट, अगर कुछ हो जाए। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा। शूज, गर्ल्स, नजर आ जाएगा कुछ तो। अच्छा जी, ये जो शूज हैं ये तो हो जाते हैं स्कूल वाले, ये वाले जो होते हैं, ये तो स्कूल टाइप शूज हो जाते हैं ना। इस तरह के शूज भी स्कूल वाले हो जाएंगे, ये भी स्कूल वाले हो जाएंगे। आय हाय हाय। थोड़े से फैंसी होने चाहिए, स्कूल से थोड़े से हटके। ये देखें, जैसे ये शूज हैं, अब ये तो हील्स में है ना, हील नहीं होनी चाहिए शूज की। ठीक है। थोड़ा सा इस टाइप का हो जाए,
और या ये तो सिंपल से होते हैं, ये भी अच्छे लगते हैं, आप ये पहन सकते हैं। सही है। जिसके पास इस तरह के हैं, या हील के बगैर इस तरह के शूज हैं, हील नहीं ज्यादा बड़ी होनी चाहिए, अच्छे नहीं लगते क्योंकि आप उधर जा रही हैं, तो इस तरह के शूज आप कैरी कर सकती हैं। यू कैन कैरी आल्सो लाइक दिस, हील नहीं बस होनी चाहिए नीचे जो टक टक करे। इस तरह के अगर शूज हैं आपके पास, आप इस तरह के कैरी कर सकती हैं। मतलब ब्लैक कलर में होंगे अच्छे लगेंगे, या स्किन कलर में होंगे अच्छे लगेंगे। ठीक है। बाकी आप खुद भी अंदाजा लगा लें शूज का, मैं कैसे कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके जी। अब आ जाते हैं एसेसरीज पे। आप सिंपल रिस्ट वॉच पहने, ये हाईली रिकमेंडेड है। और सिंपल, ब्लैक कलर की, ब्राउन कलर की, स्किन कलर की, वाइट कलर की, जिस भी कलर की हो, बट सिंपल। और जो जिसका लेदर बेल्ट होता है अगर वो आपके पास है, जैसे बच्चों की होती थी पुराने वक्तों में, वो हाईली रिकमेंडेड है। चेन वाली ना यूज करें, जो कलरफुल होती है वो ना यूज करें। जो सिंपल रिस्ट वॉच होती है 100 150 रुपए की मिलती है, वो ज्यादा रिकमेंडेड है। ठीक हो गया। हैवी ज्वेलरी आपने बिल्कुल नहीं पहननी। स्मॉल स्टड्स, कानों में छोटे छोटे आप स्टड्स यूज कर सकते हो। अगर आप नाक में आपने कुछ नहीं डालना, ब्रेसलेट आप यूज कर सकते हो लाइक दिस। अगर छोटी सी चेन टाइप भी आप यूज करना चाहो तो कर सकते हो, बट नो नीड फॉर दैट। बट कानों में आप थोड़े थोड़े छोटे छोटे स्टड्स जो है वो यूज करोगे। सही हो गया। बेटा सैंडल नहीं यूज करनी, ये बिल्कुल। ब्रेसलेट आप यूज कर सकते हो बट नॉट रिंग्स, रिंग्स नहीं। अगर वॉच नहीं डालोगे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन वॉच अगर यूज करोगे तो अच्छा लगेगा, मैं हाईली रिकमेंड लिखा हुआ है साथ। उसके अलावा ब्रेसलेट अगर यूज करना चाहो कर सकते हो, सिंपल हैंडेड जाओगे वो भी अच्छा है। रिस्ट वॉच के अलावा और कानों के स्टड्स के अलावा आप कुछ भी यूज ना करो, सही है ये। बेंगल्स आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी, जो खन खन जिनका होता है। अगर बड़ा शौक है तो फिर आप सिंपल सी कोई ब्रेसलेट टाइप यूज कर सकते हो। अबाया के ऊपर भी आप कोट शॉर्ट सा जो होता है वो यूज कर सकते हो। मेरी आवाज नहीं क्लियर आ रही अभी भी? मेरी आवाज अभी भी क्लियर नहीं आ रही? अभी आ रही? ओके। मेकअप वेरी लाइट एंड नेचुरल। अगर तो आपका ऐसे ही कलर अच्छा है, वेरी गुड। अगर कलर मेरी तरह थोड़ा सा सांवला है, कोई स्किन पॉलिश लगा लो, फेशियल कर ले, कुछ कर ले, ब्लीच भी बुढ़िया करती है ना, वो कर लो वो। सो थोड़ा सा कलर, ये जो कहती है ना कि नहीं जी कलर से कुछ नहीं होता, नहीं होता है। आप थोड़े से कलर को ग्लो करें। ठीक है। और अगर जरूरत है तो लाइट सा मेकअप आप कर सकते हैं। अगर आपको मेकअप किया हुआ बुरा लगता है फिर आप नेचुरल। ठीक है। लिपस्टिक आप जो होंठों का कलर है वही यूज करें, लाइट्स, नॉट बोल्ड। ठीक है। और कोई ग्लिटर नहीं यूज करना, कोई कंटोरिंग नहीं करनी। मतलब नेल्स पे भी कोई गुलाबी रंग दे नो किते दे नहीं, वो भी नहीं। ठीक है। सिंपल, हर चीज सिंपल होनी चाहिए। दाने कुछ नहीं कहते, दाने सही हैं। ये आपके बेटा क्वेश्चंस के जवाब बाद में देता हूँ। जिन पे मेकअप सूट नहीं करता मैंने उनको बोला कि वो बिल्कुल मेकअप ना करें। ठीक है। नहीं, मेकअप का मुझे पूरा आइडिया, अभी तो मैंने आपको मेकअप की सारी चीजें गिनवाई नहीं है। अच्छा, नेल्स आ गए। क्लीन एंड ट्रिम्ड। आपके प्रॉपरली नेल्स जो है ना, पैरों के हाथों के कटे होने चाहिए, ट्रिम्ड होने चाहिए, साफ होने चाहिए। और बिल्कुल साफ शफाफ। कोई नेल पॉलिश आप नहीं यूज करेंगे, सिंपल नेल्स लेके जाएंगे। ठीक है। उसके बाद आ गया हेयर एंड हाइजीन। अगर तो आप स्कार्फ कर रही हैं, वेरी गुड, फिर तो भावे मेरे आंगू दे वाल हो कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आप स्कार्फ नहीं यूज कर रही,
देन उसका प्रॉपर बन मतलब जूड़ा बना होना चाहिए, या पोनी टेल होनी चाहिए, या प्रॉपरली बंधे होने चाहिए आपके बाल, खुले नहीं होने चाहिए। और फैंसी हेयर स्टाइल से आपने बचना है, क्योंकि आप पार्टी में नहीं जा रही, आप एक इंटरव्यू में जा रहे हैं। ठीक है। यस, हुजैफा बिल्कुल देखते हैं फेसिंग, हाइजीन, नीट एंड क्लीन अपेयरेंस। सर्दी जितनी मर्जी भी हो, शावर लेके जाना है, और लाइट सी फ्रेग्रेंस यूज करनी है, लाइट सी, एम, ज्यादा नहीं। ओके। तो ये, मेरी आवाज अभी भी आपको नहीं आ रही? क्यों नहीं आ रही आवाज? आनी चाहिए, आई थिंक सो। मैक्सिमम गर्ल्स को मेरी आवाज आ रही होगी। मैक्सिमम गर्ल्स यस नो में आंसर करें, क्या मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही? 60 गर्ल्स हैं अभी इधर, आ रही है। ओके। सो आपने प्रॉपर हाइजीन होके जाना है, सिंपल बन के जाना है, किसी किस्म का कोई इशू नहीं होगा। एंड नाउ द लास्ट वन इज व्हाट टू अवॉइड। कौन सी चीजें आपने अवॉइड करनी है? ब्राइट कलर्स और नियॉन कलर्स, इनको आपने अवॉइड करना है। नियॉन कहते हैं तो चमकदार कलर होते हैं, ऐसे आंखों को चंदिया देने वाले, उन कलर से आपने थोड़ा सा परहेज करना है। फैंसी और पार्टी वियर जो ड्रेसेस होते हैं उनसे ग्रेज करना है, ज्यादा काम ना हो, मत तुसी रेशमी सूट पा के चले जाओ। हैवी ज्वेलरी और लॉन्ग इयररिंग्स, बड़े बड़े कांटे, हैवी ज्वेलरी बिल्कुल नहीं यूज करनी। नॉइजी शूज जिसकी बड़ी हील हो, टक टक टक, ऐसा कुछ नहीं यूज करना। बैंगल्स आपने नहीं यूज करनी। ज्यादा स्ट्रॉन्ग परफ्यूम या स्ट्रॉन्ग मेकअप आपने नहीं करना। कुछ ऐसे प्रिंट्स आपके कपड़ों पे, मैंने क्यों बोला कि सिंपल होने चाहिए, आपके कपड़ों पे प्रिंट्स नहीं होने चाहिए जिससे डिस्ट्रैक्टिंग हो। ठीक है। क्लॉथ आपके प्रॉपरली आयरन होने चाहिए, ऐसे नहीं होने चाहिए कि जैसे बक्से चो कड्डे थे पाले, एवं नहीं होना चाहिए। सिंपली आपने प्रॉपरली उसको वॉश करके आयरन करना है। ठीक है जी। ज्यादा ओवर ये झुमके वगैरह एसेसरीज ज्यादा नहीं ओवर करनी। ठीक है। ओके जी। अब आ जाते हैं जी ओवरऑल प्रेजेंटेशन टिप्स पे। थोड़ा सा चल जाएगा बट नॉट ओवर, ओवर कुछ नहीं होना चाहिए। सर आपकी जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको भी क्लास में ऐड करें कभी प्लीज, बेटा वो सिलेक्टेड है, कोड शूज कर सकते हैं यूज। अच्छा जी। अब आ जाते हैं ओवरऑल प्रिपरेशन टिप्स पे। कॉन्फिडेंटली आपने बात करना है, परेशान नहीं होकर चलना। बेटा देखें, ऑप्शन दो है, पास या फेल। डर, डर किस बात का है? फेल का। डर किस बात का है? फेल होने का। फेल आप कब होंगे? जब आप अपना 100% नहीं देंगे। आप कॉन्फिडेंटली अपना 100% दें, आप यकीनी तौर पे पास। और मेरी गारंटी है, जो चीजें मैं आपको समझा रहा हूं उसके मुताबिक आप जाएंगे, आप पास हैं, फेल नहीं हो सकते। बात खत्म। जो चीजें आपको पढ़ाऊंगा, मॉक इंटरव्यू आपका लूंगा, जो भी चीजें कहूंगा वो करो। उनके इंटरव्यू के एक्सपीरियंस मेरे पास पड़े हुए हैं, मैं दूंगा, वो करो, इंशाल्लाह सब कुछ सही हो जाए। ठीक है। अच्छा जी। आपके जो भी मूवमेंट्स होने चाहिए वो ग्रेसफुल होने चाहिए, देखने में अच्छे लगने चाहिए, कंट्रोल्ड होने चाहिए, स्लो होने चाहिए, ज्यादा हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। आप ज्यादा फास्ट ना चलना है ना बोलना है, ना कोई फास्ट काम करना है। हर चीज पहले सोचनी है फिर करनी है। इसे कहते हैं कंट्रोल्ड वे में कोई काम करना। आपने बैठना है प्रॉपर, सिट प्रॉपरली, स्ट्रेट पोस्चर के साथ। क्रॉस लेग्स आपने नहीं करनी, चेयर पे बैठ के अपनी टांगे हिलानी नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट जैसे नॉर्मल बैठते हैं। ठीक है। हैंड्स आपके जो होते हैं वो लैप में, गोद में होने चाहिए। वो आप बांध के भी रख सकते हैं, बांधे बगैर भी रख सकते हैं, नो इशू। ये मैं बता चुका हूँ। बॉडी लैंग्वेज, मेक जेंटल आई कांटेक्ट। 5% इधर बैठे हुए, 1 2 3 4 5, आप एक इधर बैठे हुए,
फर्ज करो क्वेश्चन पूछा है इस वाले पर्सन ने, तो आपका आई कांटेक्ट इसके साथ होना चाहिए। आप अभी इस क्वेश्चन का जवाब दे रहे हो, जवाब देते हुए इस पर्सन ने जब पूछ लिया क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब उधर ही खत्म करके अपनी सारी तवज्जो इस पर्सन की तरफ करनी है और इस क्वेश्चन का जवाब देना। अब आई कांटेक्ट जब आप करते हो, आई कांटेक्ट से बहुत सारी मुश्किलात होती हैं। मेरी दाढ़ी है, कोशिश करें कि या तो क्वेश्चन पूछने वाले पर्सन के नाक पे देखें, माथे पे देखें या दाढ़ी पे देखें, ज्यादा आंखों में नहीं देखें। ठीक। ओके, स्माइल नेचुरली, कोशिश करें फेक स्माइल ना आए, नेचुरली स्माइल करो। ठीक है। और अगर कोई चीज नहीं आती तो रिस्पेक्टफुली उसे बोल दें, सर आई एम सॉरी, मुझे इस क्वेश्चन का भी जवाब नहीं आता, आई विल कंफर्म। ठीक है। इस तरह से आपने जवाब देना है। सिर्फ ये नहीं करना सर मुझे नहीं आता, नो, आई एम सॉरी सर, मुझे इस क्वेश्चन का जवाब नहीं आता, मैं कंफर्म कर। ठीक है। सर बात करते हुए स्माइल कभी आई नहीं, रहने दो, नहीं आती तो अच्छा है। अगर स्माइल वाली बात आएगी तो स्माइल ऑटोमेटिकली आ जाएगी, इसे ही कहते हैं नेचुरली स्माइल। कैरी एसेंशियल्स, आपके साथ अगर आपने कोई बैग लिया होगा, अगर तो आपके पास बैग है, लाइक दो तरह के बैग होते हैं। एक होता है शोल्डर बैग, शोल्डर बैग जो हम अक्सर कॉलेज में भी कैरी करते हैं, गर्ल्स भी कैरी करती हैं। अगर तो आपके पास शोल्डर बैग है लड़कों की तरह का, तो उसमें एक फाइल होनी चाहिए जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स। आपने शोल्डर बैग अपने बाहरी चेयर पे छोड़ जाना है और सिर्फ अपनी हैंड में फाइल लेके जाना है। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा अच्छा बैग है, जैसे गर्ल्स का बैग होता है, तो उस गर्ल्स के बैग को आपने अपने एक हाथ में कैरी करना है और दूसरे हाथ में आपने फाइल को कैरी करना है। और जो बैग होगा, जब आप कुर्सी पे सिट होंगे तो कुर्सी के साथ आप नीचे रखेंगे और फाइल आप अपने हाथ में रखेंगे। ये जो फाइल होगी इसको आप प्रॉपरली मैनेज करके जाओगे। अगर वो मांगेंगे तो आप उनको देंगे, अदरवाइज आप, टेबल पास पड़ा होगा जो उन्हीं का टेबल होता है, आप उस पे भी वो फाइल जो है ना वो रख सकते हो, प्लेस कर सकते हो, नो इशू। समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? क्यों भाई बेटो, मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? किसी ਨੂੰ स्माइल आंदी नहीं, किसी की स्माइल जानती नहीं, वाह। ओके जी, लेक्चर नंबर 4 आज ही हम डिस्कस करेंगे 10 मिनट के बाद। अभी आपके पास 2-4 मिनट हैं, अगर किसी बेटी का कोई क्वेश्चन है यू मे कैन आस्क, मैं अभी आपको रिप्लाई देता हूँ। सर मेरा इंटेलिजेंस अच्छा हुआ है इंशाल्लाह, आने के चांसेस हैं, फर्स्ट टाइम दिया है, मुझे मेरिट का नहीं पता एंड कॉल्स कब से आना स्टार्ट होंगी। यस इंशाल्लाह आप मेरिट का आ जाओ, अगर 90% निकाब आप नहीं कर सकते, निकाब बिल्कुल भी नहीं कर सकते। सर इंटरव्यू एक एक करके पूछो। सर कंट्रास्ट में ड्रेस पहन सकते हैं, कंट्रास्ट में ना पहनो, सेम सेम कलर का पहनो, अच्छा लगेगा। सर शॉर्ट लिस्टिंग पहले होगी ना? यस, शॉर्ट लिस्टिंग पहले होगी, बल्कि हो चुकी होगी, बल्कि हो रही होगी। देखो अभी क्वेश्चन इतने सारे हैं, मैं क्या करूं। सर अबाया के साथ कौन से शूज पहने सकते हैं, ओपन या जॉगर्स? जॉगर्स पहन सकते हैं, अच्छे लगती हैं। ओपन भी पहन सकते हैं, अच्छे लगते हैं। जिन्होंने जॉगर्स यूज करने हैं वो अबाया के साथ यूज करेंगे। सर स्टॉल के साथ, स्टॉल क्या होता है? अच्छा, स्टॉल जो लड़कियां पहनती हैं, स्टॉल, स्टॉलर, वन साइड शॉल के साथ, कपड़ों के साथ कोई वन साइड जो आप दुपट्टा गिराते हो, ये जस्ट स्कार्फ के साथ अच्छा लगता है, नॉट विद स्टॉलर। स्टॉलर अगर आप यूज कर रहे हो फिर आप सेकंड शॉल यूज ना करो। वैसे तो आप लड़कियां हैं, मुझसे ज्यादा जानती हैं, मैं क्या करूं। सर लाइट पर्पल स्टॉलर, स्टॉलर और लाइट पर्पल शूज, ब्लैक अबाया में भी अच्छा लगे।
कल वाला लेक्चर सेंड कर दीजिएगा। अच्छा जी। सर मिड ऑफ दिसंबर में कॉल्स आएंगी, यस इंशाल्लाह। सर क्या इंटरव्यू के लिए भी वो सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे जो हम पहले सबमिट करवा के आए हैं? आपके पास एक एक कॉपी होनी चाहिए हर एक चीज की। सर लेक्चर एक दो अपलोड कर दें हो जाएगा। सर कॉल आती है, एसएमएस आता है या ईमेल? कॉल भी आती है, मेल भी आती है। सर जिनकी सिलेक्शन नहीं होगी उनको कैसे पता चलेगा? जिनको इंटरव्यू की कॉल नहीं आएगी उनकी सिलेक्शन नहीं हुई। सर प्रीवियस लेक्चर रिकॉर्डेड भेज दें। अच्छा। अच्छा जी, भेज देते हैं। सर कॉल्स किस मंथ में आएंगी? दिसंबर के मिड में। कल वाले लेक्चर भी सेंड कर दें। अच्छा जी, उर्दू प्रेफर करें या इंग्लिश? हमेशा इंग्लिश। सर इंट्रो में हम बता सकती हैं कि मैं आर्टिस्ट भी हूँ। हॉबी आपने बतानी है इंट्रो में। उसमें आप बताओगे आर्ट आप बनाती हो, दैट आर्ट बनाना आपका हॉबी है। सर मैक्सिमम मेरिट बता दें। सबसे ज्यादा मेरिट ये है कि 1200 में से 1200 नंबर हूँ, और पेपर में पूरे के पूरे नंबर आए। सर हमारा मॉक इंटरव्यू ले लें, पहले पढ़ा लें फिर लेते हैं। सर इंटरव्यू के बाद हमें पता चल जाएगा कि हम रिकमेंडेड हैं, 10 मिनट के बाद उधर ही बैठे हुए। सर प्रीवियस रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं मिल रहे यूट्यूब पे? मिल जाएंगे बेटा, मेरे पास टाइम नहीं है अपलोड करने। आई एम सॉरी, बहुत सारी प्रिपरेशन अभी बाकी हैं। ओके ओके ओके। सर आर्मी में हूं अगर बाबा, तो कोई कोटा होता है? किसी किस्म का कोई नहीं। सर इंटरव्यू में गैप ईयर का जिक्र कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर पूछे तो कर सकते हैं, ऐसे आप नहीं लेके जाओगे गैप ईयर। सर फाइल हाथ में ही रखनी है। फाइल अंदर इंटर होते हुए आप अपने हाथ में रखोगे, फिर जाके जो आगे सामने टेबल पड़ा होगा उसके ऊपर रख दोगे एक साइड पे प्रॉपरली। ऐसे नहीं फेंकनी, प्रॉपरली रखनी। सर शॉर्ट लिस्टिंग का कैसे पता चलेगा? मैं इधर हूँ, मैं बताऊंगा। सर कराची में कौन से ऑफिसर होते हैं जो इंटरव्यू लेंगे? पता नहीं बेटा, अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है। सर ये बता सकते हैं कि मैं भी थर्ड सेमेस्टर में हूँ, बीएस इंग्लिश। मैंने कल आपको बोला था यस यू कैन से दैट नो डेज आई एम डूइंग बीएस इंग्लिश फ्रॉम दैट यूनिवर्सिटी। ओके बस दैट्स इट। ओके सर ये बता सर, इसके अलावा बेटा अगर आपका कोई आंसर होगा, क्वेश्चन होगा, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।